वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक वो आपसे क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है इस वक्त। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के बारे में सोचें। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। काफ़ी कंट्रोल कर रहा है ये इस वक्त राइट नाउ कुछ, ठीक है। कुछ लेट गो कर रहा है, कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये इंसान राइट नाउ आपको क्या कहना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। हीलिंग फेस चल रहा है राइट नाउ। एक इंटरनल हीलिंग हो सकती है, जैसे कि कुछ ट्रैवल करना, कोई चीज़ आगे मूव होना, कोई चीज़ मूव नहीं हो रही थी या हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। एक हीलिंग हो रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने सेल्फ को, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। डेफिनेटली चीज़ों को इसने लेट गो करा है, पुरानी चीज़ों को, पुराने पुराने वूंड्स, पुरानी नेगेटिविटी। इस कनेक्शन में आप लोग के बीच कुछ हुआ तो एक हीलिंग फेस चल रहा है। पुरानी नेगेटिविटी या पुरानी टॉक्सिसिटी यहाँ पर लेट गो की जा रही है, पीछे की तरफ छोड़ी जा रही है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को आगे लेकर जाया जा रहा है इस कनेक्शन में। हीलिंग की एनर्जी, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। चीज़ों को लेट गो करना और उनसे फ्री होना। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी, कभी कभी कोई इंसान पास्ट को, किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर बैठ जाता है और फ्री नहीं हो पा रहा होता, उसकी वजह से एक हील नहीं हो पा रहा होता। एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। पुरानी चीज़ें लेट गो हो रही हैं, पुराने थॉट्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, पुरानी सिचुएशंस को पीछे छोड़ा जा रहा है आपके पर्सन के माइंडसेट में, और एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। द रिबल, आपके पर्सन अपने सेल्फ को कहीं ना कहीं से फ्री कर रहे हैं। द रिबल बताता है फ्री होना, ठीक है। मुकम्मल तौर पे फ्री होना, किसी प्रॉब्लम, किसी टॉक्सिसिटी, किसी नेगेटिविटी, किसी ब्लॉकेज से फ्री होना। कुछ था यहाँ पर आपके पर्सन से पर्सन के पास से रिलेटेड जो आपके पर्सन को हील नहीं होने दे रहा था, या इस कनेक्शन को सही होने के लिए आप दोनों और इस इंसान के बीच जो आपका इस कनेक्शन का पास था या कुछ ऐसा, ठीक है। अगर इस इंसान के पास में कुछ नहीं था तो इस रिश्ते का ही पास था, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड था जिसकी वजह से ये इंसान इस कनेक्शन को हील नहीं कर पा रहा था, सुकून नहीं दे पा रहा था, हीलिंग नहीं दे पा रहा था, एक पीस नहीं आ पा रहा था, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट था वो पास्ट सिचुएशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है ये इंसान। आपको कहना चाहता है रुक जाओ, अभी कुछ डिसाइड मत करो, अभी आगे मत बढ़ो, अभी कुछ अपनी लाइफ में डिसीजंस मत लो, ठीक है। और ये अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक एक्शन मूड में भी मत आओ। ये इंसान आपसे कहना चाह रहा है पेशेंस। शायद आप ऑलरेडी बहुत टाइम से पेशेंस की एनर्जी में है, लेकिन फिर भी कहना चाह रहा है थोड़ा सा सब्र, ठीक है। थोड़ा सा अपने कदमों को धीमा करो, हल्का करो, ठीक है। क्योंकि इंसान चीज़ों को समझ रहा है, जो इसको गार्बेज है, जो नेगेटिविटी है इस कनेक्शन और इस इंसान और आपके बीच, उसको ये निकाल रहा है, फेंक रहा है, उन थॉट से फ्री हो रहा है, उन टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहा है और चीज़ों को समझ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में है। हाँ ठीक है, अच्छा ये ऐसे होना था, ओके ये ऐसे हुआ था, हाँ सही है। मतलब कि अपने ही आप में शायद बात ना कर रहा हो, कम्युनिकेट ना कर रहा हो, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन ना करने का रीज़न ये नहीं है कि आपको छोड़ रहा है या आपको समझना नहीं चाहता। ये अपने किसी एक बंधे हुए थॉट से फ्री हो रहा है। द रिबल की एनर्जी है, अपने आप को फ्री कर रहा है। किसी ऐसा हो सकता है कोई फैमिली वूंड्स लेकर पैदा होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के कुछ पैटर्न्स ब्रेक करते हैं। शायद कुछ ये कार्मिक पैटर्न ब्रेक कर रहा है अपनी फैमिली का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये इस इंसान के पास रिलेटेड भी हो सकता है, ये इस कनेक्शन का भी पास हो सकता है। आप बोलें कि हाँ हम लोग का कनेक्शन, इस कनेक्शन का ही पास बहुत ज़्यादा बैड था, तो एक हीलिंग फेस पर है। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, अपने आप को फ्री कर रहा है जहाँ से बहुत मुश्किल था फ्री होना, ठीक है, राइट नाउ। तो एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। ये इंसान चाहता है कि सब्र कर जाओ, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक फास्ट डिसीजन मेकिंग की तरफ मत आओ या बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ, ठीक है। ना इमोशनल ना मेंटल, किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट मत करो। ये इंसान चाहता है कि मुझे समझने दो चीज़ों को, ये चाह रहा है इस वक्त राइट नाउ। इंसान आपसे कहना चाहता है मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन सम हूँ, मैं अपनी लाइफ को समझ रहा हूँ,
मेरा साथ दो, ठीक है। मुझे इस बर्डन को रिलीज़ करना है, मुझे इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना है जो मैं बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ठीक है। पास्ट लाइफ देखें, कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड हो सकता है, कुछ एंसेस्टर रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। ये इंसान आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा है ये इंसान किस तरीके के प्रॉब्लम में है, ये किस तरीके की टेंशन्स लेकर चल रहा है, ठीक है। कंप्लीशन, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, आपके पर्सन किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं, कोई एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है। स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये इंसान जैसे कि अपने अंदर किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। कोई काम ख़त्म कर रहा है किसी हिस्से में, ज़िंदगी के किसी जगह बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था और सक्सेसफुली वहाँ से बाहर आ रहा है, सक्सेसफुली इसको ये फ्री हो रहा है किसी स्टकनेस से, ठीक है। कोई चीज़ इसको बांध के रखी हुई थी, जैसे कि आपको ये एक पर्सन है, बहुत सेंसिबल है, बहुत समझदार है, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा आप समझाए जा रहे थे, प्लीज़ इस बात को समझो, इस बात के बारे में सोचना। लेकिन ये इंसान भूले कि जो उस बात के बारे में सोचे है, उस बात के बारे में दोबारा आपकी बात को कंसिडर करे या आपकी बात को वैल्यू करे। आपको लगता था आपकी बात की वैल्यू ही नहीं है। कुछ है जिसको छोड़ना ज़रूरी है, कुछ है जिससे फ्री होना ज़रूरी है, कुछ है जो समझना ज़रूरी है। वो समझने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत टाइम लग गया, बहुत वक्त ले लिया, आपको लगता है ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। अलोननेस की एनर्जी है, अकेला रह रहा है। अगर इर्द गिर्द लोग भी दिख रहे हैं तो वो नाम के हैं, ठीक है। वो लोग नाम के हैं इस इंसान के इर्द गिर्द, मतलब कि हर्मिट एनर्जी दिखाता है सोल सर्चिंग, ठीक है, स्लो डाउन होना। पास में तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक अलोननेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये इंसान। पार्टिसिपेट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। एक एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ में कन्वर्ट होना, एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बारे में समझना, ठीक है। अब ये आपको समझने का सफ़र है, ठीक है। ऐसे इंसान कह रहा है मैं तुम्हें ही समझना चाह रहा हूँ, मैंने अब तक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझा, अपनी फैमिली को समझा, अपने इश्यूज़ को समझा, अपने हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, लेकिन अब ये आपको समझना चाहता है, अब ये इस कनेक्शन को समझना चाहता है, ठीक है। ओके, तो राइट नाउ ये इंसान किसी चीज़ से सक्सेसफुली, ये इंसान फ्री होकर आना चाहता है, ठीक है। एक फ्री होना चाह रहा है। इसकी खामोशी को ये मत समझे कि इस कनेक्शन में नहीं है। इसको मी टाइम चाहिए, इसको स्पेस चाहिए, इसको चाहिए कि चीज़ें स्लो डाउन करो थोड़ी, ठीक है। फास्ट मत एक्शन लो, क्योंकि अभी आपको जब भी आप इसकी तरफ एक्शन लेंगे, जब भी आप इससे कोई सवाल पूछेंगे तो आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। इस वक्त आपसे बात करने की कंडीशन में नहीं है, चीज़ों को समझ रहा है, अलाइन कर रहा है, ठीक है। चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, डिवाइन आप लोग के बीच एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगी। अबंडेंस, ठीक है। या ये इंसान एक अबंडेंस, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस रहना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा बहुत उन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से डिटैच इसलिए कर पाता है, अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन के पार सोचें, ठीक है। इल्यूजन से निकल कर आगे की तरफ सोचें, आप इल्यूजन से बढ़ें, ठीक है। आप इल्यूजन के पार जाके सोचें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सा हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक हेल्दी कनेक्शन है ये, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक हेल्दी कनेक्शन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल कनेक्शन जो बहुत कुछ बैलेंस कर सकता है। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, शायद पास में किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, किसी सिचुएशन में बहुत ट्रस्ट किया था, उसने ट्रस्ट ब्रेक करा। दोबारा ट्रस्ट करना इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसने शायद कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, ठीक है। इसने कभी इस सिचुएशन को रियल नहीं समझा। यहाँ पे है द क्रिएटर, ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि एक अपने पर्पस को समझ रहा है, पास्ट लाइफ सिचुएशन को समझ रहा है कि क्यों इतनी नेगेटिविटी थी। एक मतलब क्या होता है ना, द क्रिएटर कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है, जो पास्ट में हुआ, जो सिचुएशन में हो चुका है, उससे निकल कर कुछ न्यू क्रिएट करना, उस ब्लॉकेजेस से, उस लूप से बाहर आना, ठीक है। उस चीज़ को ब्रेक करना जो बहुत टाइम से नहीं हुई, ठीक है, जो बहुत अरसे से नहीं हुई। आपके पर्सन किसी बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी लाइफ में ये इंसान खुश रखता है अपने आप को, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रखता। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप करना या इन्वेस्ट करना या अपने आप को इमोशनली वनरेबल करना इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये इंसान को अब ये बताया जा रहा है उस कंडीशन वाले माइंडसेट से बाहर निकलो,
अगर तुम प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करोगे तो प्रैक्टिकली भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एक हैपनिंग बनाने का मौका मिल सकता है। सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकलो। कब तक ड्रीमी वर्ल्ड में ये इंसान अपनी फैमिली देखता रहेगा या अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर सोचता रहेगा। इस इंसान को कहा जा रहा है प्रैक्टिकली एक्शन लो। प्रैक्टिकली एक्शन कम लेता है गाइडेंस। डेफिनेटली आपके पर्सन के पास गाइडेंस है, लाइट है, कोई मेंटोर हो सकता है, या आपके पर्सन इस वक्त अपने इनर सेल्फ को सुन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कोर था या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव इंसान था तो ये समझ रहा है अपने आप को, या ये इंसान आपको कहना चाहता है मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ या मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करो राइट नाउ। ठीक है, शायद ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन क्या करें, एक प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, इसको चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है। ठीक है, हंस एक आपने जो अब तक एक चीज़ें प्रेशर या जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन, कूल डाउन। ठीक है, ओके, क्या कहना चाहता है ये इंसान आपसे? जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रही हैं, इंसान आपसे क्या कहना चाहता है? चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप स्पिरिचुअल साइड को भी समझते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के रीज़न भी समझते हैं जो हो रहे होते हैं, लेकिन ये इंसान स्पिरिचुअली इतना अलाइन नहीं है। ये डिवाइन पर्पस को, डिवाइन सोल पर्पस को इतना आसानी से समझता नहीं है। ठीक है, इसकी समझ आपकी जैसी नहीं है, इसकी समझ में कमी है। ठीक है, ओके, इसकी समझ में कमी है, इसकी समझ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी स्ट्रांग है। ओके, लेट्स सी देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। नाइट ऑफ फेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस देना चाहता है, लेकिन कहीं भी अनफेयर करना नहीं चाहता। ठीक है, जस्टिस करना चाहता है। ये आपके लिए जो कर सकता है ना, ये उसी तरीके के स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, उसी तरीके के स्टेप लेना चाहता है, और आगे आपको जो भी इसके कदम है वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब ये कुछ स्टेबल और सॉलिड सोच रहा है। ठीक है, इसके पास कोई प्लान हो सकता है, इसके पास कोई सोच हो सकती है जिसको कंटिन्यूसली इंसान सोचे जा रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन अवेकनिंग है आपके पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए स्ट्रॉन्ग डिवाइन अवेकनिंग है। इस कनेक्शन के लिए इंसान एक अवेकन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा एक मसला है कि इसको जस्टिस प्रोवाइड करना है। विदाउट जस्टिस प्रोवाइड करे ये अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये वो करता है जो ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उस तरीके के एक्शन लेता है। आपको जो भी इसको एक्शन पे डाउट होता है, इसके एक्शंस इसी टाइप के होते हैं। ये इमोशनली होल्ड बैक है, ये जानता है आप इसका इमोशनली वेट कर रहे हैं, आप इसके एक्शन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ फेंस एंड क्वीन ऑफ फेंस। ठीक है, ये इंसान आपके लिए इमोशंस रखता है, आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हैं, या आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपको लेकर इसने इमोशंस अपने हाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको डिटैच नहीं होने देना चाहता, ये उससे पहले एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं। ठीक है, आप इससे एक चीज़ों को आप इससे दूर कर लें, या अपने आप को आप इससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। आप लोग के बीच ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। द लवर, इतने डिफरेंसेस, इतनी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद एक परफेक्ट कनेक्शन है। इस इंसान को लगता है, इंसान कहता है कि एक परफेक्ट, एक सेटिस्फाइंग एनर्जी है। ये सेटिस्फाई करता है ये सब कुछ इस इंसान को, इस कनेक्शन को, और मतलब कि एक्स वाई जी चीज़ें यहाँ पे इस इंसान को एक सेटिस्फेक्शन फील करवाती हैं। जस्टिस, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही जस्टिस को पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान वो कहेगा जो ये करेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक ऐसे बिहेवियर या ऐसे एक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर ये इंसान नहीं ले सकता। ठीक है, अगर ये इंसान डिस्टेंस पे है, इसको पता है ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने आप में उलझा हुआ है, या डिसअपॉइंट है, या डिस्टर्ब है, या स्ट्रेस आउट है। ये इंसान राइट ना अभी कहना चाहता है कूल डाउन। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा एक कुछ यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, समझना चाह रहा है करना क्या चाहिए, समझना चाह रहा है कैसे चीज़ों को टैकल करे, समझना चाह रहा है कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, यहाँ पर हो क्या सकता है। ठीक है, ये इंसान आपसे दूर भी नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई चीज़ है जो इस इंसान को आपके पास रोके हुए है। आसान नहीं है इस इंसान का आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में कहीं भी आगे मूव फॉरवर्ड कर जाना, या अपनी ज़िंदगी को बना लेना। ठीक है, वो चीज़ एक डिफ़िकल्ट है।
क्या हो सकता है इस रिश्ते में, आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिल सकता है? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अफर्मेशन करें प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन के लिए। इस रिश्ते में आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये इंसान अभी आपसे थोड़ा सा स्पेस चाह रहा है विदाउट प्रेशर, ठीक है। ये इंसान चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, करेज गैदर कर रहा है। इसको इसके लिए बहुत टफ है कहीं से फ्री होना है इसको, ठीक है। वन कार्ड एट ए टाइम, अभी भी दो आ रहे थे। यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आप अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को एंजॉय करें, ठीक है। रिलैक्स रहें, ग्राउंड एंड कनेक्ट, ठीक है। ग्राउंडेड रहें और कनेक्टेड रहें। सन एंड स्टार, यहाँ पर सन और स्टार की एनर्जी है, ठीक है। कुछ है जो आपके लिए क्लैरिटी, एक होप आ रही है, ठीक है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आ रही है। मेडिटेशन डाई एंड डीप, आपको मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। आपको प्लांट सीड करने चाहिए, आपको अपने मेंटल हेल्थ और मेंटल हीलिंग का ध्यान रखना चाहिए। इस कनेक्शन में क्या हो रहा है वो नहीं सोचें। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ग्राउंडेड रहें, आप खुद को रिलैक्स रखें। इस सारे कार्ड में एक चीज़, बहुत एक सिंपल मैसेज है, डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे। इस कार्ड में ये इंसान, ये लोग सब एक डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने काम में बिजी हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फ्री इस इंसान ने अपने आप को छोड़ा हुआ है और डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। तो आपको सरेंडर करना है, जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, आपको एक डिवाइन पे ट्रस्ट करके आपको खुद को सरेंडर करना है, ठीक है। और जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और आगे बढ़ें, ठीक है। हीलिंग वाटर, आपको वाटर, पानी से ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहिए, कैसे भी रहें, ठीक है। आप अब वो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, किसी काम के थ्रू रह सकते हैं, अदरवाइज़ आप पानी पिएं, ठीक है। ये चीज़ आपको हील करेगी। यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो आपकी मेडिटेशन है, आप उसको मत छोड़ें, ठीक है। स्पेस मत दें अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे प्लांट द सीड, डेफिनेटली मैं आपको कह रही हूँ, अगर यहाँ पे जो प्लांट सीड करा है आपको उसका फल मिलेगा। आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। एक प्लांट सीड करा, आपने एक प्लांट लगाया है, तभी कहते हैं अपने अमाल, अपने कारमा अच्छे रखें। आपने यहाँ पर एक अच्छा प्लांट सीड करा है, आपने अगर पूरे दिल से यहाँ पर एक सच्चे दिल से इस कनेक्शन को चाहा है और आपने पेशेंस रखा है, तो डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ का आपने यहाँ पर प्लांट सीड करा है आपको उसका वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट करें आप, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, अपने दिल को हील करें, उसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी का वेट मत करें कि कोई आके हील करेगा, कोई आके आप उसके ऊपर मरहम रखेगा, नहीं, आपको खुद को हील करना है, ठीक है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।